Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस। और टाइप ऑफ फंक्शंस काफ़ी सारे होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं फंक्शंस के। तो आपके सिलेबस के अनुसार हम रियल वैल्यूड फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, ऑड फंक्शंस, इवन फंक्शंस और इसके अतिरिक्त और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे द आइडेंटिटी फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या इसको हम मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइनम फंक्शन और पावर फंक्शन या एक्सपोनेंट फंक्शन। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ये रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू रियल आए। यानी कि हम लिख सकते हैं ए फंक्शन f from x to y where x and y are the sets of real numbers then f is called a real valued फंक्शन। बात आई कुछ समझ में कि कोई फंक्शन f जो x टू y डिफाइन किया गया है, सेट x टू y डिफाइन, दिस f इज सेट टू बी रियल। कब? जब x और y दोनों सेट क्या हों? रियल नंबर्स के हों। यानी कि आप इस f फंक्शन में कोई भी x की वैल्यू पुट करें और वो x कहाँ से होने चाहिए? वो रियल्स होने चाहिए। ठीक है ना? रियल नंबर्स का तो पता ही है। उनमें से आप फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करें और फंक्शन एक रियल वैल्यू दे, यानी कि y की वैल्यू भी क्या है? रियल आए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रियल वैल्यू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज डिफाइंड एज f such that x to y where x and y are set of reals। बात समझ गए? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x। ये कोई फंक्शन मान लिया आपने। ठीक है, हम किसी फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, y इक्वल टू फंक्शन लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन लिखा जा सकता है। तो ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर? अब इसको चेक करते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 3x, क्या ये रियल नंबर, क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन है? भाई आपको क्या करना है? आपको x की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू क्या है? रियल्स है। x क्या है? रियल। देख लीजिए, है ना? तो कोई भी रियल नंबर ढूंढिए आप, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, ठीक है ना, चाहे जीरो हो, रूट वाली कोई संख्या रैशनल हो, इरेशनल नंबर्स हो, तो कुछ भी आप इसके अंदर पुट करें x की जगह, तो क्या y की वैल्यू हमेशा रियल आ रही है? आएगी,
है ना, कुछ भी पुट कीजिए, क्या रहेगा ये रियल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, एयर फॉर ऑल x बिलोंग टू, मान लेते हैं ना x सेट से बिलोंग करता है, या लिख सकते हैं आप इसको x बिलोंग टू रियल्स, ठीक है, देन y ऑल्सो बिलोंग टू रियल, y की वैल्यू भी रियल आ रही है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि y इक्वल टू 3x इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई दिक्कत समझ में आई? तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा कि एक ऐसा फंक्शन जो x टू y डिफाइन है, x और y रियल वैल्यू ओके, तो फिर रियल वैल्यूड फंक्शन क्या हो गया, एक ऐसा फंक्शन जो x टू y डिफाइन है, जहां x और y रियल के सेट हैं, रियल नंबर्स के सेट हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? तो रियल वैल्यूड फंक्शन में इसलिए पढ़ना है क्योंकि जितने भी फंक्शंस की टाइप हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल फंक्शंस होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन ही होंगे। जहां भी अगर कहीं ये शब्द आपको मिल जाए कि रियल वैल्यूड फंक्शन है ये, तो उसका मतलब है कि उस फंक्शन की वैल्यू जो है रियल रहेगी, उसकी डोमेन और कोडोमेन सेट्स क्या हैं, रियल नंबर्स के सेट हैं। क्लियर ना? ओके। अब है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि पॉलिनोमियल टाइप का कोई फंक्शन, पॉलिनोमियल के रूप में अगर हम किसी फंक्शन को लिख रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, ऑल फंक्शंस of the type of the form ax plus b, ax square plus bx plus c etc are the polynomial functions। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, fx इक्वल टू ax plus b। ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ax plus b एक पॉलिनोमियल है। fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसको एक पॉलिनोमियल के रूप में लिखा गया है। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं रैशनल फंक्शन। ए फंक्शन ऑफ द टाइप fx इक्वल टू px by qx, where px and qx are polynomial function। पर यहां एक कंडीशन और भी होगी। जैसा हम रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो लगाते हैं कि भाई ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा, है ना, जब qx नॉट इक्वल टू 0 एंड qx नॉट इक्वल टू 0। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसको हम px बाई qx की फॉर्म में लिख सकें, है ना, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन और px और qx क्या हो, वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, qx नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप के सभी फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन। तो बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं 1/x रैशनल फंक्शन है। अब डेफिनेशन के अनुसार x नॉट इक्वल टू 0, सही है। 5x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये भी क्या है, क्या है, रैशनल फंक्शन है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन थे। और दो पॉलिनोमियल का रेशियो अगर लिख लें, एक तरह से क्या होगा, रेशियो अगर लिख लें तो क्या कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा रैशनल फंक्शन। और भी हो सकते हैं, जैसे 7x बाई 5x प्लस 3, ये भी रैशनल फंक्शन है। तो इस टाइप के सभी फंक्शंस को हम रैशनल फंक्शंस कहते हैं।
ओके ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे फंक्शन की ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है, लेट छोटा सा फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 5x। ये फंक्शन है और ये फंक्शन ऑड कब होगा? जब हम इस x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, यानी कि एंड एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, 5 इंटू माइनस एक्स यानी कि माइनस 5x। एक तरह से ये माइनस एज इट इज और 5x क्या है? 5x क्या है? fx। क्लियर? यानी कि वी गेट f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx। तो इस स्थिति में fx इक्वल टू 5x क्या होगा? इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर होगी बात ऑड फंक्शन की? तो ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 2x क्यूब प्लस 5x। आप और भी लिख सकते हैं 5x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5। ये सारे क्या हैं? ऑड फंक्शंस के एग्जांपल्स। क्लियर? अब आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि चेक वेदर और नॉट एफ एक्स इक्वल टू 5x इज ए ऑड फंक्शन। तो ये तरीका है, x की जगह माइनस एक्स रखें, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ऑड फंक्शन। क्लियर? अब है इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन मैंने पढ़ा है, अब इवन फंक्शन क्या होगा? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। किसी फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि किसी फंक्शन में वेरिएबल को अगर नेगेटिव पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू अनचेंज रहे। जैसे मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है 2x स्क्वायर। अब इसको चेक करें क्या ये इवन फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 इंटू माइनस स्क्वेयर प्लस हो गया और एक्स स्क्वेयर, इट मीन्स 2x स्क्वेयर आ गया। और ये क्या है? ये क्या है? एफ एक्स है। इट मीन्स वी गेट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो देयर फोर एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वेयर क्या हो गया? इज एन इवन फंक्शन। बात समझ में आ गई कि किसी फंक्शन में वेरिएबल को नेगेटिव पुट करें और फंक्शन की वैल्यू अनचेंज्ड हो तो उसे क्या कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इवन फंक्शन के भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं 3x की 4, 5x 4 प्लस 2x स्क्वेयर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इवन फंक्शन है। आप इसमें पुट कर लीजिए माइनस एक्स तो फंक्शन की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। ओके, क्लियर? अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो इवन होते हैं और ना ही ऑड होते हैं। जैसे अगर हम फंक्शन की बात करें एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, इस फंक्शन की अगर बात करें तो ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। देखें क्या करेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो माइनस एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और यहां माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा और ये माइनस 3। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू ये आ गई। ये ना तो नेगेटिव ऑफ एक्स बनता, ना तो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स बनता और ना ही फंक्शन एज इट इज आया। तो देयरफॉर इट इज नाइदर
इज नाइदर इवन नॉर ओड। समझ गए? तो कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो ना तो इवन होते और ना ही ओड होते। क्लियर?